हेलो फ्रेंड्स, आई एम सेवर्ड मांडा फ्रॉम अनम इंस्टीट्यूट। आज इस वीडियो में जितने भी सी इंटर वाले स्टूडेंट हैं जिनका मई में एग्जाम्स है, सर उनके जो केस सिनेरियोज बॉस पोर्टल में दिए हुए हैं उसको अपन सॉल्व करेंगे। आई एम रियली सॉरी सर, इससे ज़्यादा जोर से आवाज़ निकल नहीं पा रही है। आई एम वेरी मच टायर्ड। तो आई होप आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट कर लोगे। ठीक है, मैं आपको चीज़ें समझाते जाऊंगा, आप सुनते जाना। अपन केस सिनेरियो सॉल्व करते हैं। ठीक है, दो केस सिनेरियो आज का भी टारगेट है। ये फर्स्ट है, इसके बाद एक और केस सिनेरियो सॉल्व करेंगे। सर 15 केस सिनेरियोज में ऑलरेडी डाल चुका हूँ सर, इनकम टैक्स के, जीएसटी के भी सर 6 केस सिनेरियोज, रिवीजन लेक्चर, मैराथन वगैरह सब चीज डल चुके हैं इनकम टैक्स जीएसटी के। आपसे सिंपल रिक्वेस्ट है, लाइक करना, फ्रेंड्स को शेयर करना। ठीक है, चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं, प्लीज ध्यान देना। व्हाट, मैंने आपको पहले भी एक तरीका सिखाया था सर। हम क्या करते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं उसके बाद केस सिनेरियो पढ़ते हैं, ये बहुत बार सिखा चुका हूँ। What amount of interest is allowable as deduction in the hands of the firm while computing profit and gain from business or profession? कितना इंटरेस्ट अलाउ होगा ये पूछ रहा है। अमाउंट ऑफ रेम्यूनरेशन भी पूछ रहा है सर, और ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न पूछ रहा है। ठीक है, और पीजीपी की इनकम पूछ रहा है। ठीक, और तो कोई क्वेश्चन नहीं है, नहीं। चलो, ABC and company is a partnership firm engaged in the business of sale of footwear. The partnership firm consists of three partners. ठीक है, three partners, A, B and C. A and B are working partner and C is a slipping partner. ये हमारे काम का है सर। ठीक है, क्योंकि स्लिपिंग पार्टनर को रेम्यूनरेशन अलाउ नहीं होती सर। द फर्म इज लायबल टू टैक्स ऑडिट। ओहो, तो एक का तो आंसर मिल गया सर, फर्म टैक्स ऑडिट के लिए लायबल है। तो सर क्या उस केस में पार्टनर्स के ऊपर भी टैक्स ऑडिट की बातें आएगी? यस, पार्टनर्स के ऊपर भी टैक्स ऑडिट की बातें आएगी। ठीक है, फिर उसके बाद देखो, हाँ गया रे। इट हैज अ बुक प्रॉफिट ऑफ 11,50,000। ठीक है, सामने से बुक प्रॉफिट निकाल के दे दिया, वाओ। रेम्यूनरेशन दिया है ए, बी और सी को। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया हुआ है सर, ये 19.5% दिया है। हम सीख के हैं सर, सेक्शन 40B बोलता है 12% से ज्यादा इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। एक काम करते हैं, निकाल लेते हैं सर। 18,500 19.5 के बराबर है, तो 12 के बराबर कितना होगा? 18,500 19.5 के बराबर है, तो 12 के बराबर हो जाएगा ये 113,804.62 इंटू 2, क्योंकि दो पार्टनर है ना सर। तो ए और बी का, तो ये इंटू 2 कर लेते हैं, तो ये आ रहा है सर 22,769। ठीक है, मैं राउंड फिगर कर रहा हूँ। ठीक है, ये ए और बी का इंटरेस्ट आ गया सर, जो अलाउ होगा। और सी को इंटरेस्ट दिया 10,540, ये भी 12% ही अलाउड है। तो सर 10,540 डिवाइडेड बाय 17 इंटू 12, ये कितना आ रहा है? 10,000, अरे यार, 10,540 डिवाइडेड बाय 17 इंटू 12, ये आ जाएगा 7440। दोनों को ऐड कर लेते हैं सर, प्लस 22,769, ये आ जाएगा सर 30,209। ठीक है, और सर इतना ही इंटरेस्ट आना चाहिए। ये रहा सर 30,210। सर वो 1 रुपए का राउंड फिगर है, बट आ जाएगा सर। फिर बोल रहा है सर, व्हाट अमाउंट ऑफ रेम्यूनरेशन नॉट अलाउएबल एज डिडक्शन इन द एंड्स ऑफ द फर्म व्हाइल कंप्यूटिंग प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। तो ये तो हमें पता करना पड़ेगा सर। ए एंड बी को रेम्यूनरेशन मिलती है सर 32,000 इंटू 12 इंटू 2, 32,000 इंटू 12 इंटू 2, ये आ रहा है सर 7,68,000। और सी पार्टनर तो स्लीपिंग पार्टनर है, बट सी को भी रेम्यूनरेशन दिया है सर 10,000। तो सी को रेम्यूनरेशन दिया है 10,000 इंटू 12, 1,20,000। ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड डिसअलाउ हो जाएगा, ये पता चल गया। पर सर हमें बुक प्रॉफिट पता है सर, बुक प्रॉफिट है 11,50,000। इसमें सर 3 लाख का 90%, और बचा हुआ कितना आएगा? 8,50,000 का 60%। तो इससे भी पता चल जाएगा सर रेम्यूनरेशन कितनी मिल सकती थी। ये आएगा 2,70,000, और 8,50,000 का 60%, 5,10,000। ठीक, इसको ऐड कर लेते हैं 2,70,000 से, तो ये आएगा 7,80,000। जबकि इसने पे कितना किया है? 7,68,000। अलाउेबल कितना आ रहा है? 7,80,000। चलो बच गया।
बट जो ये सी को रेम्यूनरेशन पे किया है ना सर, ये अलाउ नहीं होगा। तो सी को जो रेम्यूनरेशन पे किया है 1,20,000 ये अलाउ नहीं होगा सर। आया समझ? व्हाट इज द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न फॉर ए एंड सी? ए और सी की ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न। सर फॉर्म टैक्स ऑडिट के लिए लायबल है, तो उस केस में सर ये देखो लिखा है ना सर, फॉर्म टैक्स ऑडिट के लिए लायबल है, तो उस केस में सर क्या ए और सी के लिए भी ड्यू डेट वही हो जाएगी? यस, 31 अक्टूबर हो जाएगी। फिर बोल रहा है व्हाट विल बी द इनकम चार्जेबल अंडर द एट पीजीईपी? आपसे पीजीईपी की इनकम पूछ रहा है, ठीक है बता देंगे। तो आपको लॉस दिया हुआ है, अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन दिया हुआ है, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। सर बुक प्रॉफिट दिया हुआ है, बुक प्रॉफिट में 11,50,000, ठीक है बुक प्रॉफिट है ये। इसमें माइनस कर लो सर रेम्यूनरेशन, ठीक है, तो रेम्यूनरेशन अलाउेबल कितनी आई? 7,68,000, 11,50,000, अरे यार 11,50,000 माइनस 7,68,000, ये आ रहा है सर 3,82,000। माइनस कर लो सर, सर बिजनेस लॉस माइनस करेंगे। सर क्या अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे? नो सर, जब अपन बुक प्रॉफिट निकालते हैं तो अपन अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन का ट्रीटमेंट पहले ही कर चुके होते हैं। ये थोड़ा सा अच्छा पॉइंट है जो मुझे लगता है स्टूडेंट को ध्यान रखना चाहिए। तो लॉस कितना है? 2678, ये तो लिखूं मैं 2678, और एक और है सर, क्या है, कितना है? 105,670, 105,670, इसको माइनस कर लेते हैं, -26 -78 -105,670, ये आ रहा है सर 172,330, ये आ गया सर पीजीपी की इनकम। ये रहा सर, समझ आया? ये मैंने केस स्टडी कराई, अब एक और केस स्टडी मैं करवा दूंगा, आज का टारगेट पूरा हो जाएगा। ठीक है, फ्रेंड्स को शेयर करना, लाइक जरूर करना, ठीक है, और टेलीग्राम में मैं सब पीडीएफ वगैरह शेयर करते जा रहा हूँ। ठीक है, चलो थैंक यू फ्रेंड्स।